श्याम सुंदर की तो कृपा है, किशोरी जी की भी कृपा है, लेकिन उसमें कुछ कृपा हमारी माता रानी की भी है। यदि पुरुष है तो पुरुष को इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए प्रकृति चाहिए, और वो प्रकृति स्वरूपा ही माता रानी है, देवी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भैया वो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, नहीं, सब समतुल्य है। बस वही ठाकुर जी श्याम सुंदर बन गए, वही राम बन गए, वही देवी बन गए, बस उनकी विभिन्न लीला है। जैसे कई बार एक व्यक्ति है अपने क्लिनिक में जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक से बाहर आएगा मित्रों के पास तो दोस्त बन जाएगा, और वही जब अपने परिवार में जाएगा बच्चों के पास तो पिता बन जाएगा, पत्नी के पास जाएगा तो पति बन जाएगा। ठीक वैसे भेद कभी भी चित्त वृत्ति में करना नहीं चाहिए। नित्यानंद करा, कैसी है, स्वरूप कैसा है उनका, देवी का, वो नित्यानंद है। इस सृष्टि को मतलब जो संतुलित तरीके से चला रही है उन्हीं की कृपा से। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहव संता सरला। इसलिए बंधु, उनकी कृपा के अतिरिक्त भी कुछ संभव नहीं है। विद्यारूपेण संस्थिता आद्यारूपेण संस्थिता, सब स्वरूपों में उपस्थित है। अच्छा, ठाकुर जी की उपासना एक दिन साल में, और देवी मैया की 2-2 बार, और वो भी 9-9 दिन। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे ये जो कथा है ये कृष्ण जन्म से जुड़ी है। ध्यान से सुनना। जिस दिन ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला था उससे ठीक कुछ समय पहले श्री बलराम जी इस पृथ्वी पे आए, शेषनाग। तो वो गलती से श्री देव की मैया के गर्भ में चले गए। अब ठाकुर जी ने भेज तो दिया, ठाकुर जी को बाद में लगी भैया ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया। क्यों? बोले ये तो इतने क्रोधी हैं बलराम जी, निकलते ही कंस को मार देंगे, और मैं जो इतनी सारी लीला करूंगा उसका क्या होगा, वो तो मैं कैसे करूंगा, वो तो यही समाप्त हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने अपनी माया को प्रेरणा दी। बोले तुम ऐसा करो, बस एक काम मेरा कर दो कि बलराम जी को देव की मैया के गर्भ से नंद भवन में विद्यमान रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। बोले ठीक है। माया ने कर दिया झटपट। अब इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बोले संसार में मेरी उपासना तो साल में एक दिन होगी, जन्माष्टमी के दिन, राम नवमी के दिन, लेकिन तुम्हारी उपासना साल में 2-2 बार, और वो भी 9-9 दिन होगी, और बीच में तो गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। सोचो कितने दिन हुए। तो ठाकुर जी ने रीझ के देवी मैया को ही आशीष दिया है। इसलिए बंधुओं, सब जो प्रकृति है ये देवी स्वरूपा है। सब प्रकृति है ये ठाकुर जी की आद्या शक्ति है।